नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल राहुल मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज आप देख सकते हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट का कुछ जो है ना हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। और प्यारे बच्चों, आप कह सकते हैं कि ये टेस्ट लिया जा रहा है, देखते हैं कौन बच्चा कितना सही करता है। तो देखिए, आप अपने आप को आंकिएगा, समझिएगा कि हम कितना सही कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, चलिए जवाब दीजिए और सुनिए आप। मैट्रिक्स क्या होता है प्यारे बच्चों? मैट्रिक्स देखिए, मैट्रिक्स क्या होता है, इसका देखिए ऑप्शन क्या है। संख्याओं का समूह है, केवल पंक्ति में संख्या है, केवल स्तंभ में संख्या है, या फिर पंक्ति और स्तंभ में व्यवस्थित संख्या का एक आयताकार रूप है। प्यारे बच्चों, हम लोग डिफिनेशन पढ़े हैं मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स को एक आयताकार रूप में क्या किया जाता है प्यारे बच्चों? सजाया जाता है ना। रो और कॉलम को एक आयताकार रूप में सजाया जाता है बाबू रे, उसे मैट्रिक्स कहते हैं ना। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों इसका डी हो जाएगा। चलिए, इसका ऑप्शन जो है एक का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? एक का डी हो जाएगा। बात समझे? फिर दूसरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, आप समझिएगा। मैट्रिक्स का ऑर्डर किससे पता चलता है? मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे पता करेंगे प्यारे बच्चों? देखिए, इसका ऑप्शन क्या है? रो इंटू कॉलम है, दूसरा बी नंबर में है कॉलम इंटू रो, सी नंबर रो प्लस कॉलम, और डी में रो माइनस कॉलम। तो क्या हो जाएगा बाबू रे? कोई भी मैट्रिक्स रहता है, चलिए दो का ए होगा, पहले बता देते हैं फिर समझाते हैं। कोई भी मैट्रिक्स का रो और कॉलम, मान लो ए बी सी डी, इसमें देखते हैं कितना रो है। तो आप कहिएगा सर दो रो है। कॉलम कितना है? तो दो कॉलम है। तो ये पहला वाला रो होता है, दूसरा वाला कॉलम होता है। पहले रो लिखा जाता है, वही मल्टीप्लाई में कॉलम। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों राइट आंसर होगा कि नहीं? चलिए, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे पता चलता है? रो इंटू कॉलम लिखते हैं, यानी रो बाय कॉलम, ऐसा। तो इसका मतलब क्या हो गया प्यारे बच्चों? 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। पहला वाला रो दूसरा वाला कॉलम होता है, समझे? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए प्यारे बच्चों, 3। ये देखिए, 3 में क्या 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 कह रहा है प्यारे बच्चों कि 3x2 ऑर्डर में रो की संख्या क्या होगा? प्यारे बच्चों, आप जानते हैं 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 3x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों। तो अब हम अभी जस्ट बताए कि पहला वाला रो होता है, दूसरा वाला कॉलम होता है। तो बताइए, तो रो की संख्या कितना हो गया? कै गो रो होगा 3x2 ऑर्डर मैट्रिक्स में प्यारे बच्चों? रो की संख्या कितना? तो 3। रो की संख्या कितना हो गया बाबू रे? 3। तो 3 कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका बाबू रे 3 का ऑप्शन हो गया बी, राइट आंसर हो गया। ना समझे? अगला क्वेश्चन देखिए, ये चलिए क्वेश्चन नंबर 4। मेरे बच्चों क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है आप समझिए पहले। जिस मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट शून्य हो तो उसे क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों, वैसा मैट्रिक्स जिसका सारा एलिमेंट शून्य हो, तो प्यारे बच्चों उसे क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स कहेंगे। क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स, यानी 4 का हो जाएगा प्यारे बच्चों बी, नल मैट्रिक्स कहेंगे। यानी उसको रिक्त अवयव भी कह सकते हैं, एम्प्टी मैट्रिक्स कह सकते हैं। बात समझे? तो इसका 4 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। 5 नंबर देखिए प्यारे बच्चों, ये रहा 5। 5 में क्या कह रहा? स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहा जाता है? डियर स्टूडेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स किसको कहेंगे? हम लोग बाबू इसका जो है डिफिनेशन पढ़े हैं, जानते हैं, ठीक ना। स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम प्यारे बच्चों क्या हो? बराबर हो। रो और कॉलम क्या हो? बराबर हो, उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसका मतलब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 5 का क्या नंबर में है? स्क्वायर में रो और कॉलम बराबर हो, यानी 5 का ए हो जाएगा। यानी रो और कॉलम बराबर हो, एम बराबर एन होगा। बात समझे? चलिए 6 नंबर देखते हैं प्यारे बच्चों। 6 कह रहा दो मैट्रिक्स को जोड़ने की क्या शर्त होगा? बाबू ये दो मैट्रिक्स कब जोड़ेंगे? अब इसका पहले आंसर कर लीजिए। पहले ये आंसर कर लीजिए प्यारे बच्चों कि 6 का क्या होगा। 6 का आंसर क्या होगा पहले बताइए। दो मैट्रिक्स को जोड़ने का शर्त क्या होगा बाबू? तो हम लोग जानते हैं दो मैट्रिक्स को तभी जोड़ा जाता है जब वो समान ऑर्डर में होगा। क्या होगा? सेम ऑर्डर में होगा तो दो मैट्रिक्स का जोड़ और घटा संभव होगा। तो बाबू कौन सा है? समान ऑर्डर, अलग अलग ऑर्डर, रो समान कॉलम। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि दो मैट्रिक्स का जोड़ तभी पॉसिबल होगा जब वो सेम ऑर्डर में होगा। बात समझे? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए।
चलो ये प्यारे बच्चों आप पढ़िए और इसको जो है ना बताइए कि क्या है ये। कह रहा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन संभव कब होता है। बाबू ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन संभव कब होता है, दो मैट्रिक्स का गुना हम कब कर सकते हैं प्यारे बच्चों, दो मैट्रिक्स का गुना कब कर सकते हैं, बात समझिएगा। दो मैट्रिक्स का गुना प्यारे बच्चों, मान लो ये एम एन ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है और दूसरा है प्यारे बच्चों एन आर ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स है। तो डियर स्टूडेंट हम बोले थे कि दो मैट्रिक्स मान लो इस ऑर्डर का है, तो हम बोले थे कि इसका कॉलम, ये रो है ये कॉलम है, इसका कॉलम और पहले वाला का रो, यानी पहले वाला मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाला मैट्रिक्स का रो, ये प्यारे बच्चों यदि बराबर हो जाएगा तो मैट्रिक्स का गुना होगा। अब बताइए प्यारे बच्चों, यानी पहले वाला का कॉलम दूसरे वाला का रो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। देखिए कहीं ऐसा ऑप्शन है प्यारे बच्चों, तो पहला नंबर में ऑप्शन है बाबू रे कॉलम ऑफ ए, यानी ए मैट्रिक्स का कॉलम और रो ऑफ बी, दूसरे मैट्रिक्स का रो, वो बाबू रे इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल। तो आपका क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा बाबू रे, तो आप ऐसे यदि इक्वल होता है तो आप गुना कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों इसका भी क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, यानी 7 का प्यारे बच्चों ए ऑप्शन हो जाएगा। बात समझे। अब फिर देखिए ना दूसरा में क्या कर रहा है, रो ऑफ ए इक्वल टू रो ऑफ बी। बाबू रे इसका भी रो और इसका भी रो, तो ऐसा होता नहीं। क्या हम नियम क्या है कि पहले का कॉलम दूसरे का रो बराबर होगा तभी जाके गुना पॉसिबल होगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखा जाए। देखो बाबू रे क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, यदि ए का ऑर्डर m/n हो और बी का ऑर्डर n/p हो तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा। डियर स्टूडेंट ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m/n, बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है क्या n/p। बताइए और इसका क्या हो रहा है, ए बी मतलब मल्टीप्लाई। तो प्यारे बच्चों मल्टीप्लाई हो रहा है, ये बराबर होगा। और ये बात जानते हैं मल्टीप्लाई होने के बाद नया मैट्रिक्स जो बनेगा तो यहाँ क्या बचा m, यहाँ क्या बचा p, तो m/p ऑर्डर का मैट्रिक्स बन के तैयार होगा। कहीं है m/p, तो बाबू इसका भी ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर m/p, 8 का भी ए ही हो जाएगा। बात समझे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन को देखा जाए प्यारे बच्चों। 9 नंबर देखिए, 9 नंबर में क्या कह रहा है, यदि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है तो ए मल्टीप्लाई आई क्या होगा। डियर स्टूडेंट आप जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स, आई बोले तो यूनिट मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स में प्यारे बच्चों आई से गुना करते हैं ना तो उस मैट्रिक्स में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ए को प्यारे बच्चों, ए को आई से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट ए ही होगा। तो बताइए तो 9 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 9 का भी ए ही होगा ऑप्शन। बस समझे। चलिए 10 10 में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, बात समझिएगा आप। 10 में क्या कहा जा रहा है, ए ट्रांसपोज का बाबू ए डैश मतलब ट्रांसपोज, ऐसा ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करते हैं तो प्यारे बच्चों ए ही आता है ना, ये तो हम लोग जानते हैं। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करेंगे तो प्यारे बच्चों ए ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका भी जो है 10 का भी ए ही हो जाएगा, समझे। और फिर 11 को समझिएगा। 11 नंबर में, 11 में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, ए बी का ट्रांसपोज, ऐसा ए बी का ट्रांसपोज। बाबू ए बी का ए इंटू बी का ट्रांसपोज करेंगे ना तो इसको ऐसा लिखा, ये प्रॉपर्टी है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ऐसा लिखा जाता है। देखिए तो कौन सा ऑप्शन में है, 11 का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऐसा। बस समझे। 12 में क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, पढ़िए क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। साइमेट्रिक मैट्रिक्स की शर्त क्या है। बाबू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या कंडीशन होगा ये बताइए। साइमेट्रिक मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट आप जानते हैं साइमेट्रिक मैट्रिक्स का जो कंडीशन है प्यारे बच्चों वो क्या है कि ए ट्रांसपोज यदि ए के बराबर आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ये जानते हैं ना प्यारे बच्चों, ए ट्रांसपोज ए के बराबर, तो कहीं देखिए तो है ऐसा कंडीशन प्यारे बच्चों, ए ट्रांसपोज ए, यानी 12 का ए नंबर ऑप्शन में ही है। ए ट्रांसपोज यदि ए आ जाएगा प्यारे बच्चों तो वो साइमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, सममित आव्यूह होगा। कोई दिक्कत। चलिए 13 नंबर, 13 का बताइए प्यारे बच्चों ऑप्शन क्या होगा। डियर स्टूडेंट आप समझिए, आप ज़रूर थोड़ा सा जो है ऐसे है नहीं ऑफलाइन, लेकिन आप इसका आंसर बता सकते हैं, मन में सोच सकते हैं। यदि वीडियो देखेंगे तो आप समझिएगा कि इसका आंसर क्या होगा, मन में क्या होना चाहिए
क्या होना चाहिए बाबू रे, क्या है कि स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या शर्त है, स्क्यू साइमेट्रिक, ये सब के सब टाइप हम लोग पढ़े हैं प्यारे बच्चों। स्क्यू साइमेट्रिक का क्या शर्त है, ए ट्रांसपोज यदि माइनस ए आ जाए प्यारे बच्चों तो ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे स्क्यू साइमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे, ऐसा। तो डियर स्टूडेंट बताइए तो स्क्यू साइमेट्रिक कौन सा कंडीशन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13 का प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, ऐसा ना होगा। 13 का बी, ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर, ए ट्रांसपोज प्यारे बच्चों माइनस ए के बराबर, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए अब प्यारे बच्चों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखिए कि ए आई जे का अर्थ क्या होता है। डियर स्टूडेंट आप समझते हैं ए आई जे ऐसा लिखा जाता है, तो ए आई जे का मतलब होता है डियर स्टूडेंट, आई वाला रो होता है, जे वाला कॉलम होता है। कह सकते हैं आईयत रो और जेयत कॉलम। आई को रो बोलते हैं, जे को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, कॉलम। तो बताइए ए आई जे का अर्थ, ए तो आपका जो है कोई नंबर हो सकता है वहाँ पे, तो किस पोजीशन पर है, तो आई और जे से ही पता करेंगे कि वो किस में है, कितना रो कितना कॉलम में है प्यारे बच्चों। इसका मतलब आई आपको रो डिनोट करता है और जे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा प्यारे बच्चों, 14 का भी ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा, ऐसा होगा। चलिए 15 नंबर देखते हैं। 15 नंबर में कह रहा है डियर स्टूडेंट, क्या देखिए 15 नंबर में क्या कह रहा है, 2/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट कितने होंगे। अब 2/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट कितने होंगे, ऐसा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। बताइए 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों, ऐसा 2/3 कहने का मतलब 2 गो रो है 3 गो कॉलम है, ऐसा। देखिए 2 गो रो है 3 गो कॉलम है, तो बताइए तो इसमें कै गो एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, 6 गो एलिमेंट है प्यारे बच्चों, कितना 6। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी 15 का भी हो जाएगा बी। बस समझे, ऐसा। 16 नंबर क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, आप यहाँ देखेंगे थोड़ा सा नीचे में, ये रहा 16। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, ये तो प्यारे बच्चों आपको अब बनाना पड़ेगा, क्या पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखिए डियर स्टूडेंट कह रहा है इसमें क्या, चलिए ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, तो हमें ए प्लस बी निकालना है। बाबू रे ए प्लस बी जानते हैं निकालने के लिए। चलिए ए मैट्रिक्स क्या है डियर स्टूडेंट, ए मैट्रिक्स क्या है, ए मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों 2 4 5 2, ऐसा। अब प्लस बी मैट्रिक्स डियर स्टूडेंट 3 2 1 -2। अब बताइए प्यारे बच्चों कि या इसको जोड़ने के लिए जानते हैं आप लोग, जोड़ने के लिए जानते हैं, पहला वाला पहले वाले के साथ 2 और 3 5 हो जाएगा, और दूसरा वाला प्यारे बच्चों दूसरा वाला दूसरे वाले के साथ 2 और 4 6 हो जाएगा, 5 और 1 6, ऐसा। 2 आप प्लस 2 -2 ये 0 हो जाएगा, यानी 5 6 6 0, ऐसा है कोई ऑप्शन देखा जाए प्यारे बच्चों 5 6 6 0। तो प्यारे बच्चों आपको जो है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 5 6 6 0, यानी डियर स्टूडेंट 16 का भी आपका ए ही आया, कोई दिक्कत। 17 देखते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए कोई मैट्रिक्स है, मान लो 2 मैट्रिक्स है, 2 मैट्रिक्स को गुना करना है। प्यारे बच्चों गुना कैसे करते हैं, प्यारे बच्चों गुना कैसे करते हैं, 1 2 3 4 1 2 ऐसा कुछ है प्यारे बच्चों, ऐसा है 1 2 3 और फिर क्या है प्यारे बच्चों 4 1 2, इस तरह से 4 1 2, ये मैट्रिक्स है, इसको गुना करना है प्यारे बच्चों। तो गुना आप जानते हैं कि पहले हम चेक कर लें कि गुना पॉसिबल है कि नहीं है। इसमें है 1 रो 3 कॉलम, इसमें 3 रो 1 कॉलम, तो डियर स्टूडेंट इसका कॉलम इसका रो बराबर होना चाहिए। हाँ तो बराबर तो हो गया, तो गुना कर लीजिए कितना होगा, पहले वाले के साथ 1 गुना 4 4, 2 गुना 1 2 और 3 गुना 2 6, तो 4 2 6 और 6 12, प्यारे बच्चों 12 हो जाएगा इसका
आंसर। तो कहीं देखिए तो 12 दिख रहा है प्यारे बच्चों, 12 कहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 16 17 का ना, 17 का भी ए ही हो जाएगा ऐसा। अब डियर स्टूडेंट 18 देखिए, 18 में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, 4 को किसी भी मैट्रिक्स से गुना किया जाता है। तो आप जानते हैं कि कोई भी नंबर से किसी मैट्रिक्स में गुना होगा तो सारे एलिमेंट के साथ गुना होगा प्यारे बच्चों। तो कितना होगा, 4 5 6 20, 4 6 24, 4 दूना 8, 4 चौक 16, ऐसा कुछ होगा। तो देखिए कहीं ऑप्शन है 4 5 6 20, 4 6 24, 4 दूना 8, 4 चौक 16, ऑप्शन नंबर ए ही है प्यारे बच्चों इसका भी। तो 18 में भी इसका क्या हो जाएगा, ए ही आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा। चलिए 19 दिखाते हैं प्यारे बच्चों, आइए 19 में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि ए कोई मैट्रिक्स है 1 1 1, तो ए स्क्वायर क्या होगा। डियर स्टूडेंट आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। है देखिए ए कोई भी मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों, इस तरह से 1 1 1 1 1 ऐसा, ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है ना। हमें ए स्क्वायर निकालना है प्यारे बच्चों। ए स्क्वायर कहने मतलब ए इंटू ए, ये 1 1 1 ऐसा। तो प्यारे बच्चों अब इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले रो को पहले कॉलम से 1 गुना 1 1, 1 गुना 1 1, 1 गुना 1 1, 3 हो जाएगा। फिर इसको भी सारा बच्चा 3 हो जाएगा, इसको गुना करेगा तो होगा ना, सारे एलिमेंट 3 3 3 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट एक बात जानते हैं कि हम अभी 4 से गुना किए थे ना सारे एलिमेंट में, तो आप भी यदि 3 कॉमन इस तरह से ले लीजिएगा तो ऐसा ही बचेगा। फिर 3 कॉमन ले लिए प्यारे बच्चों और 3 से गुना करेंगे फिर ऐसा ही हो जाएगा। तो क्या 3 और ये देखिए तो ए ही मैट्रिक्स है आपका, क्या इसको 3a लिख सकते हैं। तो इस तरह का बाबूरे इसका ऑप्शन है। देखिए कहाँ है 2a 3a 4a और a, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो 19 का बाबूरे बी हो जाएगा इसका आंसर ऐसा। कोई दिक्कत, चलिए 19 का बी। 20 का 20 देख लीजिए, बी में क्या कह रहा है बाबूरे, 20 में ए कोई मैट्रिक्स है, इसका हमें एडजॉइन निकालना है। डियर स्टूडेंट एडजॉइन के लिए आप जानते हैं ए कोई भी मैट्रिक्स ए बी सी डी है ऐसा, ए मैट्रिक्स है, इसको आज आप एडजॉइंट निकालेंगे प्यारे बच्चों तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। चलिए शॉर्टकट में ये जो मुख्य विकर्ण है ये आपस में बदल जाएगा और जो है जो रेस्ट बचा वो जो है ना उसका साइन चेंज हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसका जो है ना ये मुख्य विकर्ण जो है इसको बदल देंगे, जगह परिवर्तन कर देंगे, ठीक ना ऐसा। ये डी हो जाएगा और जो रेस्ट बचा उसका साइन चेंज कर देंगे, डी माइनस बी माइनस सी और ए, ये हो गया इसका एडजॉइंट शॉर्ट में। तो डियर स्टूडेंट इसका क्या हो जाएगा अब बताइए, 4 5 माइनस 2 6, तो ये तो मुख्य विकर्ण ये तो चेंज होगा, 6 ऊपर जाएगा 4 नीचे आ जाएगा, इस दोनों का साइन चेंज होगा, -5 + 2, तो कहाँ है ऑप्शन 6 -4 -5 और 2, ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, यानी 20 का बी हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आप जो है पूरे जो है क्वेश्चन 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें। इसके बाद आगे देखते हैं। चलिए इसका जवाब दीजिए प्यारे बच्चों। 21 में क्या कह रहा है, ए कोई मैट्रिक्स ए आई जे एम बाय एन इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर। अब स्क्वायर मैट्रिक्स का कंडीशन वही है, क्या स्क्वायर मैट्रिक्स का कंडीशन क्या है प्यारे बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स कंडीशन है कि उसकी रो और कॉलम बराबर होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 21 का सी प्यारे बच्चों, 21 का सी हो जाएगा। चलिए 21 का सी ऐसा, 21 का सी हो गया प्यारे बच्चों। दूसरा देखिए ए कोई मैट्रिक्स है प्यारे बच्चों, कोई मैट्रिक्स है cos थीटा माइनस साइन थीटा cos, इसका भी प्यारे बच्चों एडजॉइंट निकालना। तो क्या करता है, मुख्य विकर्ण को जो है आपस में बदल दो, ये वहाँ वो यहाँ, और फिर प्यारे बच्चों और जो बच्चा रेस्ट उसका साइन चेंज कर देते हैं, करते हैं ना। तो cos थीटा ये दोनों cos थीटा है तो ऐसा रह जाएगा, और ये माइनस वाला प्लस हो जाता है, प्लस वाला माइनस हो जाएगा ऐसा, ये प्लस और ये माइनस। तो डियर स्टूडेंट देखिए तो कौन सा ऑप्शन है, कोस्टा साइन थीटा माइनस, ये बाबूरे 22 का जो है ना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऐसा, समझे। चलिए 23 को देखा जाए। 23 प्यारे बच्चों, 23 को देखिए, ए कोई मैट्रिक्स है I 0 0 I, तो ए स्क्वायर प्यारे बच्चों क्या होगा, चलिए आपको समझाते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है डियर स्टूडेंट ऐसा, I 0 0 I, हमें ए स्क्वायर निकालना है प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर ऐसा,
ऐसा। तो आई गुना आई क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर, ऐसा आई स्क्वायर, ये बाबू रे जीरो, ये भी जीरो जीरो, और फिर जीरो इंटू आई जीरो, आई इंटू जीरो जीरो, और फिर जीरो इंटू जीरो आई इंटू आई, आई स्क्वायर ऐसा। अब प्यारे बच्चों हम लोग 11th में जानते हैं आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, क्या होता है -1। तो ऐसा हो गया प्यारे बच्चों। देखिए कहीं ऑप्शन है, चलिए देखिए आप ध्यान से देखिए, क्या 23 का कोई ऑप्शन है प्यारे बच्चों? तो क्या -1 0 0 -1, -1 0 0 -1, ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो 23 का प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैं समझे, 23 का ऑप्शन नंबर बी, हाँ ये। फिर 24, ए कोई मैट्रिक्स है, सॉरी मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स इक्वल है, तब एक्स का वैल्यू निकालना है प्यारे बच्चों। हम देखिए आपको समझाते हैं, ऐसा 1 - x 2 18 6 ऐसा कुछ है, 6 2 18 6, ये डियर स्टूडेंट आप समझ सकते हैं, ये दो मैट्रिक्स हमको x का वैल्यू निकालना है। तो आप जानते हैं कि पहला वाला पहले, जब दो मैट्रिक्स इक्वल हो प्यारे बच्चों, तो पहला वाला पहले वाले के बराबर, दूसरा देखिए दूसरे के बराबर है, और तीसरा तीसरे, चौथा चौथे, यानी 1 - x बराबर 6 करना है सिर्फ। तो प्यारे बच्चों ऐसा कीजिए, इस 1 को उधर भेज दीजिए, तो -x = कितना हो जाएगा 5, x बराबर बाबू रे -5 हो जाएगा इसका आंसर, x का वैल्यू हो जाएगा -5। ये डियर स्टूडेंट इसका आंसर हो जाएगा। देखिए कहाँ है x का वैल्यू -5, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी प्यारे बच्चों 24 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बस समझे। अब फिर देखिए अगला 24 के बाद 25, 25 में क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट, ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स, तब हमको ए बी निकालना है। तो डियर स्टूडेंट क्या आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं प्यारे बच्चों, क्या आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ सर क्यों नहीं, देखिए आपको हम बताते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। चलिए पहले हम लिखते हैं थोड़ा सा प्यारे बच्चों, 1 1 0 1 ऐसा, और गुना करना 0 1 1 0 ऐसा। तो प्यारे बच्चों क्या इसका आप गुना कर सकते हैं? देखिए ना कितना ईजी है, पहले रो को पहले कॉलम से 1 × 0 0 और 1 × 1, तो प्यारे बच्चों ये 1 हो जाएगा, 1 × 1 1 और 1 × 0 तो 1 ही रहेगा। फिर क्या होगा, फिर 0 × 0 0 1 × 1 तो 1 ही रहेगा, 0 × 0 1 × 0 तो ये 0 हो जाएगा। इस तरह से हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए कहीं ऑप्शन आपको दिख रहा है 25 में, चलिए देख लीजिए 1 1 1 0, यानी ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ऐसा, 25 का बी। ये चलिए 26 में क्या कह रहा है प्यारे, देखिए कह रहा है 26 में क्या प्यारे बच्चों कि फॉर एनी यूनिट मैट्रिक्स आई, यूनिट मैट्रिक्स इकाई अवयव बाबू, इकाई अवयव, तो कौन सा कंडीशन सही होगा। तो डियर स्टूडेंट आप एक बात जाने, यूनिट मैट्रिक्स का स्क्वायर करेंगे तो वही होगा, आई ही प्राप्त होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 26 का जो है ना ऑप्शन नंबर ए। कैसे सर आप बताइए, ये देखो आई = क्या होता है 1 0 0 1, गुना कर दो बाबू आई स्क्वायर 1 0 0 1, इसको गुना कीजिए तो वही चीज़ आना चाहिए, आई ये आना चाहिए, 1 × 1 1 0 × 1 0 ये हो जाएगा, सॉरी 0 यहाँ पे, 1 × 0 0 × 0 0 × 1 0। अब फिर दूसरी रो से करिए, 0 × 1 0 1 × 0 0, फिर 1 × 0 0 1 × 1 1, देखिए घुर फुर के वही आया आई, तो आई स्क्वायर करेंगे प्यारे बच्चों, रिजल्ट आई ये आएगा, समझे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों क्या ए। 27 का देखिए 27 में क्या कह रहा है डियर स्टूडेंट, ए कोई मैट्रिक्स है, बी कोई मैट्रिक्स है, तब हमें जो है ना निकालना जो है, क्या निकालना है, ए स्क्वायर बी हमें दिया हुआ है, तो हमें ज्ञात करना है अल्फ़ा का वैल्यू इसमें। डियर स्टूडेंट आप समझिएगा कि ये कैसे निकलेगा, थोड़ा सा वेट, ए स्क्वायर बी ऐसा, ए स्क्वायर बी है प्यारे बच्चों, और देखिए ए मैट्रिक्स हमें जो है ना पता है अल्फ़ा 0 1 1, 2 बार गुना करना होगा, अल्फ़ा 0 1 1, अब बी मैट्रिक्स क्या है डियर स्टूडेंट 1 0 5 1 ऐसा,
क्या इसको गुना कर सकते हैं? हाँ सर, अल्फा गुना अल्फा, अल्फा स्क्वायर 0 इंटू 1 0, अल्फा स्क्वायर हो गया, ये 0 ये 0 0, फिर 1 इंटू अल्फा अल्फा, अल्फा 1 प्लस 1 तो 1 हो जाएगा, फिर 1 इंटू 0 0 और 1 इंटू 1 तो 1 हो जाएगा, इतना इक्वल टू इतना 1051। प्यारे बच्चों आप समझ सकते हैं कि देखिए पहला वाला पहले वाले वाला दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स है, ये दो इक्वल मैट्रिक्स है तो पहला पहले के बराबर, तो अल्फा इक्वल टू 1, तो अल्फा का वैल्यू प्यारे प्लस माइनस 1 हो गया। अब फिर यहाँ भी इसके बराबर अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 5, अल्फा ये 1 उधर जाएगा तो 4 हो जाएगा। डियर स्टूडेंट आप समझ सकते हैं अल्फा का वैल्यू प्लस माइनस 1 आया, अल्फा का वैल्यू बाबू 4 आया, इसका मतलब दो दो मान आ गया, तो इसका मतलब ये सही नहीं है। तो ऑप्शन देखते हैं, कह रहा प्यारे बच्चों अल्फा का वैल्यू 1 नहीं होगा, -1 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा का मान प्यारे बच्चों नहीं निकाल सकते, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 27 का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन नंबर डी, इसका मतलब हम ज्ञात नहीं कर सकते क्योंकि दो दो वैल्यू आ गया है नहीं। चलिए 28 में क्या कह रहा है प्यारे बच्चों? डिटर्मिनांट आ गया। डिटर्मिनांट आप सॉल्व करने जानते हैं प्यारे बच्चों? नहीं जानते हैं डिटर्मिनांट सॉल्व करने? यस सर, जानते तो हैं। चलो इजिए करते हैं, आ जा प्यारे बच्चों पहले सॉल्व कर लेते हैं डिटर्मिनांट को। 317502253। प्यारे बच्चों कैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं? पहले रो से विस्तार कर दो, प्लस माइनस प्लस करके करते हैं ना ऐसा, तो 3 के आने सामने ढकिए तो 0 - 10 ऐसा, फिर 1 के आमने सामने ढक दीजिए 15 - 4, फिर +7 के आमने सामने ढक दीजिए तो क्या हो जाए 25 - 0 ऐसा, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्यारे बच्चों -30, 15 में 4 गया 11 तो -11, अब 25 सत्ते प्यारे बच्चों 175 होता है। इस दोनों को जोड़ेंगे 30 और 10 40 -41 हो जाएगा प्लस 175, 175 में 41 घटा दीजिए, 175 में 41 जैसे घटाएंगे प्यारे बच्चों तो ये 4 हो जाएगा, 7 में 4 गया 3 134 हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों इसका हो जाएगा, 28 का ऑप्शन नंबर सी। बस समझे? चलिए 29 को ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जा रहा है 29 नंबर में? 29 में कह रहा है बाबू रे ये कोई मैट्रिक्स है इतना, तो इसका वैल्यू निकालना है। चलो बहुत आसान है प्यारे बच्चों ऐसा। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। ऐसा कोई डिटर्मिनेंट है b + c, c + a + b, ये प्यारे बच्चों। अच्छा एक ऑपरेशन हम कर सकते हैं प्यारे बच्चों, ये इसमें लाके जोड़ दीजिए, यानी c1 में c1 + c2 कर दीजिए ऐसा, तो 1 + a हो जाएगा। सॉरी 1 मिनट, वेट, ये ऑपरेशन मत कीजिए, ये मत कीजिए। c3 में c3 + c2 कर दीजिए, आसान हो जाएगा। 1 1 1, ये a b c तो रहेगा ही, ये प्यारे बच्चों a + b + c हो जाएगा, a + b + c हो जाएगा, a + b + c हो जाएगा ऐसा। और डिटर्मिनेंट में प्यारे बच्चों हम किसी एक रो या एक कॉलम से कॉमन ले सकते हैं, इससे कॉमन ले लीजिए a + b + c, तो क्या बचा ये बताइए? 1 1 1 a b c, यहाँ भी कॉमन लिया तो 1 1 1। और हम जानते हैं कि डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रो या दो कॉलम जब सेम दिखेगा तो इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो बताइए a + b + c × 0, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा? 0 होगा। तो प्यारे बच्चों इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 29 का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 29 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए 30, अब और 30 को समझते हैं। इसको देखिए क्या है देखिए प्यारे बच्चों 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ऐसा। प्यारे बच्चों कुछ नहीं, C1 में जो है ना ऐसा कर दीजिए ना कि जोड़ दीजिए, ऐसा ऑपरेशन कर दीजिए C1 में C1 + C2 + C3,
तो करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सेम ही है सब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बाकी लिख लीजिए ओमेगा स्क्वायर 1 और फिर ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ऐसा। डियर स्टूडेंट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान 0 होता है, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0। और हम जानते हैं डिटर्मिनेंट में किसी भी डिटर्मिनेंट के एक रो या एक कॉलम के सारा एलिमेंट प्यारे बच्चों यदि 0 हो गया तो उसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा 30 का, इसका भी प्यारे बच्चों ऑप्शन हो जाएगा 30 का ए 0 ऐसा, मैं समझे। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए आप, ये रहा आपके स्क्रीन पर, ये ठीक ऐसा ये। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए प्यारे बच्चों। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताना है। बाबू डिटर्मिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 10 को 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए डियर स्टूडेंट। 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा। अब बीच में माइनस देते हैं, 30 गुना 2 60, और 60 में 60 गया प्यारे बच्चों 0, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो 31 का क्या हो गया 31 का ऑप्शन नंबर ये प्यारे बच्चों। चलो 32 में कह रहा प्यारे बच्चों कि एक कोई मैट्रिक्स है तो फाइंड कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर फाइंड करना है A22 और A21 का, दूसरे रो दूसरे कॉलम यानी इसका यानी 3 का कोफैक्टर, और फिर प्यारे बच्चों 21 सॉरी A22 यहाँ है, इसका और इसका कोफैक्टर निकालना है। प्यारे बच्चों हम जानते हैं कोफैक्टर निकालने, देखो यहाँ पे ABCD। प्यारे बच्चों यदि कोफैक्टर निकालना है ए का तो ए के आमने सामने ढक दीजिए, क्या बचा डी, ए के आमने सामने ढक दीजिए, क्या बचा डी। बी का कोफैक्टर प्यारे बच्चों क्या होगा, बी के आमने सामने ढक दीजिए तो सी हो जाएगा। सी का कोफैक्टर क्या होगा, तो सी के आमने सामने ढक दीजिए तो बी हो जाएगा। और डी का कोफैक्टर निकालना है, डी के आमने सामने ढक दीजिए ए होगा। अब रहा कौन प्लस कौन माइनस, प्यारे बच्चों ए किस पोजीशन पर है, ऐसा A11 A12 A1 A21 A22 ऐसा। ये देखिए 1 1 2 हो गया सम संख्या ना, सम संख्या तो प्लस, 1 और 2 3, विषम संख्या होगा तो माइनस होगा प्यारे बच्चों, विषम संख्या होगा तो माइनस होगा ऐसा। तो बताइए हमको किसका निकालना जा रहा है A22 बोले कितना, इसका प्यारे बच्चों कोफैक्टर हो जाएगा 4, लेकिन प्लस की माइनस तो 2 जो है कितना है 2 2 4, सम संख्या है ना, सम संख्या है तो बाबू प्लस होगा, ये 4 हो जाएगा। तो देखिए कहीं 4 है A22, चलिए ऑप्शन तो इसका नहीं दे। और 21 बाबूरे, ये 21 का कोफैक्टर हो जाएगा -1, तो 21 2 1 3 माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो इसका तो 1 हो जाएगा, इसका तो 1 हो जाएगा। और A22 बोले तो बाबूरे इसका 4 और 1 होगा, कहीं है ऑप्शन 4 1, ऐसा नहीं दिख रहा है 4 1। तो प्यारे बच्चों ये ऑप्शन नंबर बी को जो है ना 4 1 बनाना पड़ेगा, समझे 4 1। तो ऑप्शन नंबर बी प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा 32 का बी। प्यारे बच्चों 32 का हो गया बी, ये वाला 4 1 हो जाएगा, बस समझे। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों क्या है 33 में क्या कह रहा है ये स्टूडेंट, कोई डिटर्मिनेंट में x5 5x है, इसका जो है ना हमें x का वैल्यू निकालना है। तो कुछ नहीं बाबू रे, x को x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, चलो नया पेज लेना पड़ेगा। चलिए देखिए x को x से करें मल्टीप्लाई तो x स्क्वायर हो जाएगा, अब -25 = 0 है, तो बताइए ये उधर जाएगा, x का वैल्यू ±5 हो जाएगा, कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो 33 का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 33 का ऑप्शन नंबर बी है ना, नहीं ए है, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों 33 34 प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 में फिर देखिए डिटर्मिनेंट है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। आइए सॉल्व करते हैं, देखिए हम लिख चुके हैं डियर स्टूडेंट, फिर से प्लस माइनस प्लस करिए इसका भी, समझे ऐसे नहीं करते हैं इस तरह से। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, है देखिए तो एक के आमने सामने ढकिए तो कितना 5 तिया 15 -8 15 -8, फिर 9 के आमने सामने ढक दीजिए, 4 5 20 -20, ये हो गया।
अब प्लस 1, 1 के आमने सामने ढकिए ऐसा, तो 2 चौके 8 माइनस 15, ये 15 मार गया 7, 7 गुना 1 करेंगे प्यारे बच्चों 7 हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। अब फिर 8 माइनस 15 -7, -7, ये -7, ये प्यारे बच्चों 7 में 7 गया तो 0। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखिए तो 0 है, ऑप्शन नंबर सी प्यारे बच्चों हो जाएगा इसका राइट आंसर। बस समझे? 35 प्यारे बच्चों 35 का देखिए हमने क्वेश्चन लिख दिया इसको सॉल्व करना है डियर स्टूडेंट। ये इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसा करेंगे, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम है ना, सबको जोड़ दीजिए, C1 + C2 + C3 ऑपरेशन कर लीजिए। तो बाबू ये सबको जोड़ेंगे तो B प्लस B माइनस C प्लस C, फिर -A + A, सब के सब 0 हो जाएगा डियर स्टूडेंट। अब बाकी जो बचा उसको लिख लीजिए, C - A, A - B, B - C, A - B, B - C, C - A। और हम जानते हैं कि किसी डिटर्मिनेंट के एक रो या एक कॉलम के साथ एलिमेंट 0 हो जाता है, तो प्यारे बच्चों इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा। अब ये बताइए कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 35 का, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, 35 का ऑप्शन डी। और 34 का क्या हुआ था प्यारे बच्चों? सी, ऐसा 35। 36 देखिए प्यारे बच्चों क्या है, 1 1 1 x + y + z x² y² z², ऐसा है प्यारे बच्चों। तो बताइए क्या होगा इसका? इसको तो प्यारे बच्चों सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, ऐसा बताइए इसका सॉल्यूशन यदि हम करेंगे डियर स्टूडेंट, तो हमें देखिए क्या है, x - y y - x है कुछ, ऐसा कीजिए प्यारे बच्चों, ऑपरेशन कर लेते हैं इसमें, थोड़ा सा समझिएगा। R1 में R1 - R2 कर लीजिए, एंड R2 में R2 - R3 कर लीजिए डियर स्टूडेंट, ऐसा। ये जैसे करेंगे प्यारे बच्चों, ये भी 0, ये भी इसमें घटाइए 0, ये 1, ये तो x - y हो जाएगा, y - z हो जाएगा, और ये z बचा, ये x² - y² y² - z², ये प्यारे बच्चों z² हो जाएगा, ऐसा। इससे डियर स्टूडेंट x - y कॉमन ले सकते हैं पहले रो से, दूसरे रो से प्यारे बच्चों y - z कॉमन ले सकते हैं। तो क्या बचा? 0 0 1, ऐसा बचेगा। अब फिर यहाँ तो 1 1, ये z, और फिर एगो जो कॉमन ले लिए हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ x + y बचा, ये y + z बचा, और ये z², ऐसा। अब प्यारे बच्चों क्या करो कि इसको जैसे हम लोग थोड़ा सा सॉल्व और करेंगे ना, तो ये भी तुम आपका 0 हो जाएगा। नहीं करना है तो डायरेक्ट एक्सपेंड कर दीजिए ना, पहले कॉलम से विस्तार कर दीजिए, इसको लेकर 1 लेकर के, इसको 1 के आमने सामने ढक दीजिए, प्लस माइनस प्लस होगा। चलिए इसको इससे मल्टीप्लाई, y + z -x - y, ऐसा, y कैंसिल, सॉरी y कैंसिल, तो z - x हो गया। तो x - y यहाँ पे हुआ, y - z यहाँ हुआ, और z - x यहाँ हुआ। ये ऑप्शन x - y y - z z - x, तो कहाँ पे है प्यारे? x - y y - z z - x, ये ऑप्शन नंबर डी होगा प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर। तो 36 का प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ऐसा 36 का ऑप्शन नंबर डी भी। 37 में बाबू ये देखिए, 37 में आप देखते देखते आंसर कर सकते हैं। कोई भी डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट का देखिए ये तीसरा रो जो है प्यारे बच्चों सारा एलिमेंट 0 है, तो इसका ऑप्शन जो है क्या हो जाएगा? इसका रिजल्ट 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी, 37 का सी हो जाएगा, ऐसा। 38 में बाबू देखो 38 में आप समझ सकते हैं क्या करना है, डिटर्मिनेंट किस प्रकार के मैट्रिक्स के लिए डिफाइन होता है बताइए? रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, रो, कॉलम। तो बाबू ये डिटर्मिनेंट जो है स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकलता है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर स्क्वायर मैट्रिक्स, ऑप्शन नंबर बी, 38 का प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, ऐसा। 39 में बाबू क्या होगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो AD - BC कहाँ है? AD - BC, तो ऑप्शन नंबर ए, 39 का ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऐसा। 40 लास्ट में वही सेम चीज़ है, ऐसा 1 0, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 1 - 0, तो 1A हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 40 का ए। तो प्यारे बच्चों ये एक टेस्ट था मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट का कुछ, तो इसका सॉल्यूशन हो गया। मैंने 1 घंटा टाइम दिया था, आपको सॉल्यूशन करते करते बताते बताते बाबूरे 40 मिनट हो गया है। तो कैसा लगा आप एक बार ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। यदि अच्छा लगेगा बाबूरे तो लाइक कमेंट कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और यदि नए हैं तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है ना इस तरह का बहुत बेहतरीन चीज़ आपको जो है ना मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।